नमस्कार। आज मैं आपको छाया सीता की कहानी सुनाऊंगा। यह रामायण से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग है जो प्रमुख रूप से वाल्मीकि रामायण में नहीं, अपितु तुलसीदास जी के रामचरितमानस और कुछ अन्य पुराणों जैसे कि कूर्म पुराण में मिलता है। इसे माया सीता की कहानी भी कहा जाता है। बात उस समय की है जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी नामक सुरमय वन में गोदावरी नदी के तट पर अपनी पर्णकुटी बनाकर रह रहे थे। उनका जीवन अत्यंत सादा और धर्मपरायण था। लक्ष्मण हर पल राम और सीता की सेवा में लीन रहते, जबकि सीता अपने पति राम के साथ वन के सौंदर्य का आनंद लेती थी। लेकिन भगवान राम, जो स्वयं सृष्टि के पालक विष्णु का अवतार हैं, जानते थे कि अब लीला का सबसे महत्वपूर्ण और दुखद अध्याय प्रारंभ होने वाला है। रावण, सोने की लंका का अभिमानी राजा, अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण करने आ रहा था। राम एकांत में चिंतन कर रहे थे। उन्होंने सोचा, रावण के हाथों सीता का स्पर्श होना धर्म के विरुद्ध है। मेरी शक्ति किसी दुष्ट के हाथ नहीं लग सकती। फिर भी यदि यह हरण नहीं होगा, तो रावण को दंड कैसे मिलेगा? धर्म की स्थापना कैसे होगी? एक दोपहर जब लक्ष्मण भोजन के लिए वन में फल फूल इकट्ठा करने गए थे, राम कुटिया में माता सीता के पास आए। उनके चेहरे पर सदैव रहने वाली मधुर मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक शांत गंभीर तेज था। राम ने अत्यंत कोमल स्वर में लेकिन दृढ़ता से कहा, हे सीते, अब वह समय आ गया है जब हमें धर्म की वेदी पर एक बड़ा त्याग करना होगा। मैं आपसे एक कार्य करवाना चाहता हूं जिसका रहस्य केवल हम दोनों ही जानते हैं। सीता ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और कहा, नाथ, आपके मुख से ऐसी गंभीर वाणी सुनकर मेरा हृदय चिंतित है। आप आज्ञा दीजिए, आपकी दासी तुरंत उसका पालन करेगी। राम ने कहा, प्रिय सीते, धर्म की स्थापना के लिए, दुष्ट रावण को उसके पापों का फल देने के लिए उसका सर्वनाश आवश्यक है। चूंकि आप स्वयं आदि शक्ति देवी लक्ष्मी का स्वरूप हैं, इसीलिए कोई भी पापी आपको छू नहीं सकता। यदि रावण आपको छू भी लेगा, तो उसकी शक्तियां तुरंत भस्म हो जाएंगी और लीला पूरी नहीं होगी। राम ने अपनी दिव्य शक्ति का थोड़ा सा प्रदर्शन किया। कुटिया के एक कोने में अचानक यज्ञ की वेदी के समान एक तेजस्वी पवित्र अग्नि स्वयं प्रज्वलित हो उठी। भगवान राम ने उस अग्नि की ओर देखते हुए कहा, सीता, आप इस समय अग्निदेव के समक्ष जाइए। आप अपने असली, दिव्य और पवित्र स्वरूप को कुछ समय के लिए अग्निदेव को सौंप दीजिए। यह रावण के पापों का अंत होने तक आपकी सुरक्षित शरण स्थली होगी। सीता सब समझ गईं। वह जानती थी कि पति के इस कार्य में पृथ्वी के कल्याण का गूढ़ रहस्य छिपा है। राम का यह आदेश केवल एक पति का नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा का आदेश था। अश्रुपूर्ण नेत्रों से माता सीता ने अपने पति के चरणों को स्पर्श किया और अत्यंत भक्ति भाव से उस प्रज्वलित अग्नि की परिक्रमा की। उन्होंने अग्निदेव को प्रणाम किया और अपना दिव्य स्वरूप अग्निदेव को समर्पित करते हुए स्वयं उस पावन ज्योति में प्रवेश कर गईं। अग्निदेव ने तुरंत उनके असली शुद्ध स्वरूप को अपने भीतर धारण करके उनकी रक्षा का भार उठा लिया। जिस क्षण असली सीता अग्नि में समाई, उसी क्षण अग्निदेव की शक्ति और भगवान राम की इच्छा से एक और स्त्री का शरीर अग्नि से बाहर आया। यह स्त्री हूबहू माता सीता के समान थी। वही सौंदर्य, वही वेशभूषा, वही मृदु स्वभाव। यह सीता का प्रतिरूप थी, जिन्हें पुराणों में छाया सीता कहा गया। राम ने छाया सीता को देखा, जो उनकी लीला को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थीं। राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे सीते, आपको अब मेरी ओर से बहुत बड़ा दुख सहना होगा। आप धैर्य रखें
आप ही रावण के अहंकार और पापों को सहन करेंगी और आपके ही कारण धर्म की जीत सुनिश्चित होगी। और इस तरह पंचवटी की कुटिया में असली सीता की जगह उनकी छाया ने ले ली और कुछ ही देर बाद उस स्वर्ण मृग को देखकर सीता ने राम से कहा, प्रभु यह मृग अद्भुत है। और राम जानबूझकर उस मृग के पीछे चल दिए ताकि रावण को हरण करने का अवसर मिल सके। तब रावण छाया सीता का अपहरण करके लंका ले गया और फिर भगवान राम ने युद्ध में रावण का वध कर दिया। लंका पर विजय प्राप्त हो चुकी थी, रावण का वध हो चुका था और चारों ओर भगवान राम के जयकारे गूंज रहे थे। विभीषण, सुग्रीव और हनुमान के साथ राम उस स्थान पर पहुंचे जहां छाया सीता को रखा गया था। छाया सीता, जिन्होंने वर्षों तक अशोक वाटिका में कठोर तपस्या की थी, अपने पति को इतने समय के बाद देखकर भावुक हो उठी। उनके नेत्रों में प्रेम, संतोष और वर्षों के वियोग का दुख भरा था। उन्हें लगा कि अब उनकी पीड़ा का अंत हो गया है। लेकिन जब छाया सीता राम के पास आईं, तो राम के चेहरे पर वह स्नेहिल मुस्कान नहीं थी, जिसकी वह वर्षों से कल्पना कर रही थी। राम ने उनसे दूरी बनाए रखी और अत्यंत कठोरता से, जिसे सुनकर सभी उपस्थित जन स्तब्ध रह गए, बोले, हे देवी, मैंने आपके लिए यह भयानक युद्ध नहीं लड़ा है। यह युद्ध मैंने अपने कुल की मर्यादा और धर्म की रक्षा के लिए लड़ा है। एक राजा के रूप में मेरे लिए यह आवश्यक था कि मैं एक पर पुरुष के घर में रही स्त्री को वापस लेकर अपनी प्रतिष्ठा को कलंकित ना करूं। राम का यह कठोर व्यवहार छाया सीता के हृदय पर वज्रपात के समान था। उनके कोमल मुख पर दुख और अपमान का भाव आ गया। वे समझ नहीं पाईं कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह यह नहीं जानती थी कि वह केवल एक छाया है। राम ने आगे कहा, आप स्वतंत्र हैं, आपकी जिस ओर इच्छा हो आप चली जाएं। छाया सीता की आंखों में अश्रु की धारा बह निकली। वह पीड़ा से कांप उठी। उन्होंने अपने आप को संभाला और दृढ़ता से राम को उत्तर दिया, प्रभु, आप ऐसे निर्दयी वचन कैसे कह सकते हैं? क्या आप नहीं जानते कि मैं पतिव्रता हूं? क्या आपने हनुमान द्वारा मेरा संदेश नहीं सुना था? जब मेरे मन में तनिक भी पाप नहीं है, तो आप मुझे इस तरह त्याग कैसे सकते हैं? यह मेरा अपमान है, यह मेरे पतिव्रता धर्म का अपमान है। उनके वचन सुनकर लक्ष्मण, विभीषण और हनुमान क्रोध और दुख से भर उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब राम ने देखा कि छाया सीता का दुख चरम पर पहुंच चुका है और संसार के सामने उनका त्याग पूर्ण हो चुका है, तो उन्होंने कठोरता का अंतिम प्रदर्शन किया। यदि आप स्वयं को निर्दोष मानती हैं, तो अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि में प्रवेश करें। यदि आप शुद्ध होंगी, तो अग्नि भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। राम ने यह बात इसलिए कही थी क्योंकि वह जानते थे कि छाया का काम पूरा हो गया है और अब असली सीता का वापस आने का समय हो गया है। छाया सीता ने बिना किसी विरोध के राम के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने अपनी पतिव्रता धर्म का स्मरण किया और कहा, यदि मैंने कभी मन से भी किसी और पुरुष के बारे में नहीं सोचा है, तो अग्नि मुझे जला नहीं पाएगी। उन्होंने बड़े ही शांत भाव से अग्नि की प्रचंड ज्वाला में प्रवेश कर लिया। जैसे ही छाया सीता अग्नि की लपटों में समाई, एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। अग्नि स्वयं शांत हो गई और अग्नि के बीचों बीच स्वयं अग्नि देव प्रकट हुए। उनके साथ दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित अत्यंत तेजस्वी असली माता सीता थीं। अग्निदेव ने बड़े सम्मान के साथ असली सीता को राम के सामने प्रस्तुत किया और कहा, हे राम, यह आपकी सीता हैं, जिन्हें आपने स्वयं हरण से पहले मेरे पास सुरक्षित रखा था। यह सीता पूर्ण रूप से शुद्ध और निर्दोष है। लंका में जो थी, वह केवल इनकी छाया थी,
जिन्होंने आपकी लीला को पूरी करने के लिए सारा कष्ट सहा। अब जब छाया सीता का कार्य समाप्त हो गया है, आप अपनी धर्म पत्नी सीता को स्वीकार करें। राम के चेहरे पर अब जाकर वह चिर परिचित मधुर मुस्कान आई। उन्होंने अग्निदेव को धन्यवाद दिया और असली सीता को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया। इस तरह संसार के सामने राम के कठोर होने का नाटक समाप्त हुआ। राम ने अपनी मर्यादा का भी पालन किया, जो कि एक राजा के रूप में उनकी मर्यादा थी, और अपनी पत्नी की पवित्रता को भी सिद्ध किया, जो कि एक पति के रूप में ज़रूरी था, क्योंकि अग्नि परीक्षा के बाद उनके साथ आने वाली स्त्री स्वयं अग्नि द्वारा पवित्रता की मोहर लगाकर आई थी। और इस पूरी प्रक्रिया में छाया सीता ने त्याग का वह महानतम कार्य किया, जिसके लिए छाया सीता को यह वरदान मिला कि वह भी अगले अवतार में भगवान विष्णु की पत्नी बनेंगी, क्योंकि उन्होंने भगवान राम की सेवा में एक पत्नी का धर्म निभाया था। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे बारे में भारतीय पौराणिक पौराणिक कथाओं और क्षेत्रीय भक्ति परंपराओं में अलग-अलग मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है पद्मजा यानी पद्मावती के रूप में जन्म। यह कहानी मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय वैष्णव परंपराओं में, विशेष रूप से तिरुपति बालाजी से जुड़ी हुई है, जहां भगवान विष्णु का अवतार श्री वेंकटेश्वर बालाजी हैं। इस मान्यता के अनुसार छाया सीता ने तिरुपति में पद्मावती के रूप में जन्म लिया और भगवान वेंकटेश्वर ने उनसे विवाह किया। दूसरी मान्यता भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में जन्म की है। यह कहानी मुख्य रूप से उत्तर भारतीय और गौड़ीय वैष्णव परंपराओं में प्रचलित है, जहां भगवान विष्णु का अगला अवतार भगवान कृष्ण है। इस मान्यता के अनुसार छाया सीता भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में प्रकट हुई। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम।